लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस तिरंगे को लहराने का अधिकार पाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई इस देश के युवाओं ने, इस देश के निवासियों ने लड़ी है। 15 अगस्त 1947 अनेक बलिदानों की कहानी भी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मात्र 23 साल की उम्र थी भगत सिंह की। दम निकले इस देश की खातिर, दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस पर मरना 100 जन्मों के समान है। देख के तेरी मस्ती मेरा मन भी डोला, माँ है रंग दे बसंती चोला। वो भगत सिंह कोई गलियों में घूमने वाला ऐसा बच्चा नहीं था जिसका कोई भविष्य नहीं था, और वो अचानक उसके मन में आया और वो आजादी के आंदोलन में शामिल हो गया। भगत सिंह स्कॉलर थे। अगर वो उस समय फांसी के फंदे पर नहीं झूलते तो आज उनकी इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी की लिखी हुई कितनी ही किताबें हमारे सिलेबस के अंदर होती। हमारे चंद्रशेखर आजाद अपने देश के लिए शहीद हो गए, और सुभाष जी जय हिंद का नारा जिन्होंने दिया। महात्मा गांधी जी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, बहुत अच्छी फैमिली में जन्म हुआ था, बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज आए और उन्होंने कहा कि आप इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन दिस ट्रेन। Then Mahatma Gandhi told them that I have purchased the ticket, I have the first class ticket with me. Then the Britisher told them, no, since then you are not allowed because you are Indian, और उनको नीचे उतार दिया। कोई और व्यक्ति होता तो अगली ट्रेन पकड़ सकता था, सेकंड क्लास में बैठकर जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसे देश का अपमान समझा, अपना अपमान नहीं समझा, और अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाकर भारत आ गए। आज जब हम इस तिरंगे को लहरा रहे हैं तो हम वो पीढ़ी हैं जिन्हें देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का मौका मिला है। आज हम सबको देश के लिए जीना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तिरंगे से हर भारत को इस तरह से जोड़ दिया कि मन में तो होता था, लेकिन अब जब भी राष्ट्रीय पर्व आते हैं तो हम तिरंगा हाथ में लेकर देश के खुशहाली, देश की शांति, देश के समर्पण के इस अशोक चक्र को लेकर क्षेत्र में निकलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि अगले 25 साल जो कि 2047 में पूरे होंगे, हम सबके जिम्मेवारी है कि हम देश के लिए जिए, देश के लिए भक्ति का भाव रखें। इसीलिए आज जब ये तिरंगा यात्रा इतने भव्य रूप में भाई आशीष सूद जी और पूरी टीम ने यहाँ पर निकाली है, मैं भाई आशीष सूद जी के साथ पूरी टीम जनकपुरी के सभी क्षेत्रवासियों को इसके लिए बहुत बधाई देती हूँ। ये तिरंगा हमारे देश की शान और हमारा गौरव है, और इस देश की सेना ने फिर से साबित कर दिया कि इस तिरंगे की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम घर में घुसकर मारेंगे। तो आज बदलता भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत, और इस विकसित भारत की भविष्य की नींव सामने बैठी है। यहाँ पर उपस्थित सभी स्कूल के बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद। इस देश का विकसित भविष्य आप देखने वाले हैं, हम तो उस समय नहीं होंगे, लेकिन जिस देश को आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा बनाइए, और अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें भी बताइए बड़ों को कि इस देश के लिए हमें जीना है। मैं सभी जनकपुरी की RWA प्रतिष्ठित व्यक्ति, सामाजिक संस्थान सबका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, और भाई आशीष सूद जी ने जो आज भव्य यात्रा यहाँ पर की है उनको बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारी सांसद जो यहाँ से पश्चिमी दिल्ली से हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब आप लोगों के बीच में जो दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री हैं श्री आशीष सूद जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा जो आप लोगों के लिए विधानसभा के अंदर हर पल लड़ाई लड़ते रहते हैं, मेरे दिल्ली के बच्चों के लिए क्या मैं उनको सुगम व्यवस्थाएं दे सकता हूं, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए दिन रात लगे रहते हैं।
ऐसे हमारे मंत्री श्री आशीष सूद जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आपको अपना संबोधन करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और जिनके हाथ में तिरंगा है वो लहरा करके उनका स्वागत करें। श्री आशीष सूद जी। ये डॉक्टर साहब, ये बच्चों के आगे आप लोग खड़े हैं, मेरे को नाम लेना पड़ता, बड़ा दुख होता है। बैठ जाइए। मैंने कहा जो बुजुर्ग हैं वही खड़े रहें। आप सब बुजुर्ग हैं क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ। डॉक्टर साहब बुजुर्ग हो गए क्या? घुटने नहीं मुड़ रहे, बैठिए। प्रताप भाई खड़े हैं तो समझ में आता है। आप लोग बैठिए नीचे। बोलो भारत माता की। ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। यहां से लोक कल्याण मार्ग, लोक कल्याण मार्ग क्या है? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो। क्या है बताओ? लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान है। मोदी जी के निवास स्थान को लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। और मोदी जी को पता चलना चाहिए, जनकपुरी में रहने वाले हजारों बच्चे उनकी अपील पर तिरंगा यात्रा करने निकले, हाथ में तिरंगा लेके। तो जोर से बोलो भारत माता की। एक बार और जोर से तिरंगा हिलाते हुए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। हमारे बीच में यहां उपस्थित हमारी सांसद आदरणीय बहन कमलजीत सहरावत जी, हमारे सभी सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक संगठनों से आए, आरडब्ल्यूआई से आए सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, मेरे दिल के सबसे नजदीक जनकपुरी के विभिन्न ब्लॉक्स में और आसपास की कॉलोनी में निवास करते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशीष सूद शिक्षा मंत्रालय की ओर से और दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सभी को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग अपने स्कूल में 15 अगस्त का ये कार्यक्रम मनाते हो। स्कूल में तिरंगा फहराया जाता है। जब मैं छोटा था तो टॉफी बंटती थी, बड़ी खुशी होती थी। अब बंटती है टॉफी? नहीं, नहीं। कहते हैं तुम वैसे ही चॉकलेट ज्यादा खाते हो, मोटे हो जाओगे, इसलिए तुम्हें वैसे ही टीचर लोग स्वीट्स नहीं देते हैं। मगर हम जब छोटे थे तो 15 अगस्त को पतंग भी खूब उड़ती थी। आप लोग उड़ाते हो पतंगे? कौन कौन पतंग उड़ाता है? अरे वाह! चाइनीज मांझा तो नहीं लेते ना? चाइनीज मांझा नहीं लेना है। ये समझ गए ना? चाइनीज मांझा नहीं लेना है। मांझा भी देश का लेना है, तिरंगी पतंग उड़ानी है और उस तिरंगी पतंग को आसमान में ले जाकर हत्थे से डोर तोड़ देनी है। तिरंगा आसमान में लहराता हुआ दिखना चाहिए। यह हमारा तिरंगा है, यह हमारा तिरंगा है। तुम में से, आप सभी में से बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा किसने, क्या नाम किस किसने सुना है? नेताजी, अरे सिंगल साहब भी बच्चों में हाथ उठा रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का
सबसे मशहूर स्लोगन क्या था? सब एक आवाज में बोलो, क्या था? मगर नेताजी ने हम सबको आजादी दे दी, तभी इस आजाद सुबह में सड़क पर हम तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। आज देश को आपका खून नहीं चाहिए, देश को आपका जुनून चाहिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर जाने की जिद चाहिए। आज देश आपका खून नहीं मांगता, आज देश आपसे सीमाओं पर, आज देश आपसे बॉर्डर पर हर किसी से लड़ने की अपेक्षा नहीं करता, मगर अच्छी हैबिट्स के साथ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने की अपेक्षा रखता है। अपेक्षा रखता है कि आप अपने घर के आसपास कूड़ा मत फैलाओ, अपेक्षा करता है कि आप अपने मोहल्ले को साफ रखो, अपेक्षा करता है कि आप अपने स्कूल के आसपास सफाई रखो, अपेक्षा करता है कि आप न केवल सफाई खुद रखें, बल्कि इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित दिल्ली बनाने के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन और अपना योगदान दें। देश विकसित कैसे बनेगा? जब हम देश की राजधानी को विकसित बनाएंगे। देश की राजधानी विकसित कैसे होगी? जब देश की राजधानी सुंदर होगी, यहां के बच्चे, यहां के नौजवान कंट्रीब्यूट करेंगे दिल्ली को अच्छा बनने के लिए। आज का ये 15 अगस्त 80वां स्वतंत्रता दिवस, यह 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों को अपील करता है, हम लोगों को आह्वान करता है कि हम लोग इसे एक्सटेंडेड वीकेंड की तरह न मनाएं। फ्राइडे को 15 अगस्त है, सैटरडे को जन्माष्टमी है, संडे को छुट्टी है, तो चलो दिल्ली से बाहर चले। एक्सटेंडेड वीकेंड मनाने के लिए ये नेशनल हॉलीडेज नहीं है, ये नेशनल हॉलीडेज हैं इस सोसाइटी के लिए, अपनी दिल्ली के लिए, अपनी ब्लॉक के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, अपने स्कूल। दिव्यांशी दीक्षा